बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल मुल्तान। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाज के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ये दौरा सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक और मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। दौरे के दौरान मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के आम पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल भी करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान टीवी में कायम करदा पाकिस्तान टीवी डिजिटल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। डिजिटल चैनल की नशरियात का बाकायदा आगाज़ भी हो गया। पाकिस्तान टीवी डिजिटल आलमी नाज़रीन के लिए मालूमात के फ़रोग़ को ख़त्म करने और अवामी सिफारतकारी के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान के प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। इस टीवी का तस्वीराती मकसद पाकिस्तान की तरफ से दुनिया के साथ बात करना है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, सेक्रेटरी इत्तलात और दूसरे आला हुकाम भी इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ सेक्शंस का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शदीद बारिशों और सैलाब के पेश नज़र पूरे मुल्क में होने वाले नुकसानात के असाले के लिए जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर आज़म ने सब मुतल्लिका इदारों को सैलाब ज़दा इलाकों में होने वाले नुकसानात, फसलें और ज़राए मवासलात और इंसानी लाइफ स्टॉक में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुकम्मल तखमीने के बाद ही हुकूमत बहाली के कामों की जामे हिकमत अमली मुरतब करेगी ताकि मुतासिरा इलाकों और लोगों की बहाली के बारे में काम किया जाए। उन्होंने विफाकी और मुतल्लिका सूबाई इदारों को बाहमी हम आहंगी पर भरपूर ताउन के साथ काम करने की हिदायत की। नाज़रीन, मुल्तान की तहसील जलालपुर, पीरवारा और अलीपुर के इलाके सीरपुर, सुल्तानपुर और दूसरे इलाकों में सैलाबी तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। मुल्तान से उशरीफ तक सैलाबी पानी की वजह से गुज़िश्ता कुछ दिनों से मोटरवे जलालपुर पीर वाला सेक्शन बंद है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक पानी ने 5 से ज़ायद मकामात की सड़क को शदीद नुकसान पहुँचाया। तहसील जलालपुर पीरवाला के मुख्तलिफ इलाकों जलालपुर, बहादुरपुर, वस्ती, खानबेला, वस्ती संधेला और करनावाली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 471 अफराद और 187 जानवरों को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया गया। अब तक मजमूई तौर पर 24,475 अफराद और 5,000 जानवरों को रेस्क्यू किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी। CPC सेक्रेटरी के साथ मुलाकात में सदर मुमलिकत ने उन्हें खसूसी इक्तसादी जोन्स और गवादर फ्री जोन्स में सरमायाकारी की दावत भी दी। मुलाकात में टेक्नोलॉजी, IT, मसनूई जहानत और जिद्दत पर भी गुफ्तगू हुई। CPC सेक्रेटरी ने कहा कि दोनों मुमालिक आइंदा साल ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर जश्न के मुंतज़िर हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शंघाई में चीन की माहौलियाती टेक्नोलॉजी की कंपनी के सरबराह से मुलाकात हुई। कंपनी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और शराकत दारी में दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में शहरों में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट टू एनर्जी पर भी तबादला ख्याल हुआ। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से चीन की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी के वफ्द ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी से बेल्ट एंड रोड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के मुशीर और चीफ कंसल्टेंट ने भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाक चीन इक्तसादी राहदारी के तहत अहम मंसूबों, डिजिटल इक्तसादी राहदारी, डिजिटल एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तवानाई के शोबे की अहम कंपनी के बानी चेयरमैन और सदर की सरबराही में वफ्द ने शंघाई में मुलाकात की और पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। वफ्द ने शमसी तवानाई के शोबे में वसी इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तवानाई के मुतबादिल ज़राए इख्तियार किए बगैर तेज़ रफ्तार तरक्की मुमकिन नहीं।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अदम बर्दाश्त की वजह से मुआशरा बिगड़ता है। उन्होंने कहा कि सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना ही फलाह है। इस्लामाबाद में सीरत कॉन्फ्रेंस के साथ खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 अरब की उम्मत को आज एक छोटे से मुल्क ने जेर किया हुआ है। किरदार की पुख्तगी के साथ मुसलमान अपनी अजमत रफ्ता हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के जदीद उलूम की बुनियाद मुसलमानों ने रखी, लेकिन कुरान और सुन्नत से दूरी की वजह से जवाल का शिकार हुए। एहसन इकबाल ने कहा कि हमें नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कायम रहते हुए अपनी नौजवान नस्ल को तालीम देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्बत में फ्रंटियर कोर्स साउथ हेडक्वार्टर का दौरा किया और जिला किच में शहीद होने वाले कैप्टन वक्कार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। IGF साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान भी उनके साथ थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और शोहदा के जस्ते खाकी को कंधा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कैप्टन वक्कार अहमद नाइक, असमतुल्ला, लांस नाइक, जुनैद अहमद खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद ज़हूर को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा ने धरती का दिफा करके आला मिसाल कायम की और कौम शोहदा की कुर्बानियों को फर्ज भी कभी नहीं उतार सकती। और पोलैंड ने पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी और इक्तसादी ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का यादा किया। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए राह हमवार हो गई है। पोलैंड के सफ़ीर ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की और पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में $100 मिलियन से सरमायाकारी में इजाफे के अज़्म का इजहार किया। सफ़ीर ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए शोबों में शराकत दारी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। सफ़ीर ने कहा कि उनका मुल्क 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान में आला सतह के सियासी वफ़द भेजेगा। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और उसके गिरदो नवाह में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 29 दर्जे सेंटीग्रेड, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 28 दर्जे सेंटीग्रेड, डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 28 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। PTV नेशनल मुल्तान से मैं विशी इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।